Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. This video is made only for educational purpose. Before taking any investment decision, please consult your financial advisor. Hey, welcome again everyone. This is your Pradeep here, founder and CEO of PhD Capital. दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड न्यू एनएफओ. व्हाट इज एनएफओ? न्यू फंड ऑफर. जैसे कि स्टॉक मार्केट पे होता है, जब भी कोई कंपनी पहला लिस्टिंग होता है ना, फर्स्ट टाइम, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर. वैसे ही एनएफओ, न्यू फंड ऑफर. अच्छा, रेयर एंटरप्राइज नाम आपने सुना है? हो सकता है बहुत सारे लोगों ने सुना है, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना है. अच्छा, राकेश झुनझुनवाला नाम सुना है क्या? हाँ, ऑब्वियसली ये तो नाम जरूर सुना होगा. दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला ने जब रेयर एंटरप्राइज स्टार्ट किया था, उस टाइम में उत्पल शेठ जी थे रेयर एंटरप्राइज के सीईओ. तब से रेयर एंटरप्राइज उन्होंने एक मल्टी बिलियन डॉलर प्राइवेट एसेट मैनेजमेंट फर्म में वहाँ पे काम करते थे. एंड राकेश झुनझुनवाला का राइट हैंड माना जाता है उत्पल शेठ जी को. हाँ दोस्तों, आर कोई नहीं, यही उत्पल शेठ जी है जो ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के प्रोमोटर. दोस्तों, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है. आप देखेंगे कि एक छोटा सा गोरिल्ला है और एक बड़ा गोरिल्ला है, और यहाँ पे एक टैगलाइन है, स्पॉटिंग बिग इन स्मॉल. मतलब आज का ही आपका छोटा गोरिल्ला कल बड़ा गोरिल्ला हो जाएगा, आज का ही आपका स्मॉल पैसा कल बड़ा पैसा बन जाएगा. दोस्तों, हमने देखा है स्मॉल कैप में ना बहुत रिस्क भी रहता है, लेकिन अगर लास्ट 5 साल 10 साल आप देखेंगे इंडियन मार्केट में, इक्विटी मार्केट में, अगर कोई भी म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा पैसा रिटर्न दिया है वो स्मॉल कैप से बना है. चाहे आप किसी का कोई भी एएमसी का म्यूचुअल फंड उठा लो, देख लो, तो नया फंड क्या होता है, नया फंड में नया स्ट्रैटेजी रहता है, नया एक विजन रहता है, नया एक मिशन रहता है. तो आज हम जानेंगे पूरा डिटेल्स में कि ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के जो स्मॉल कैप एनएफओ अभी चल रहा है, इन लोगों का क्या प्लानिंग है. दोस्तों, आपने देखा होगा कि मार्केट में ना बहुत सारे फेसेस रहता है. कभी रहता है ग्रोथ जोन, कभी रहता है एक स्ट्रगल जोन, कभी बहुत सुपर ग्रोथ रहता है. तो हर एक कंपनी का ना एक फेज रहता है, एक लाइफ साइकिल रहता है. तो बेसिकली मान लो कोई कंपनी नया आया है, बहुत ही यंग है, तो अभी स्टार्टअप फेज में है, वीसी फंड कर रहा है, एंटरप्रेन्योर का इसे फंड ले रहा है. तब वो कंपनी जब धीरे धीरे बड़ा होता है, वो एसएमई में जाता है. एसएमई मतलब स्मॉल मीडियम जो इंटरप्राइज होता है. जो एसएमई मेन बोर्ड आईपीओ की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो एसएमई आईपीओ होता है वो एसएमई आईपीओ में जाता है. उसके बाद वो कंपनी थोड़ा बड़ा होता है, माइक्रो में जाता है, थोड़ा स्मॉल कैप में जाता है, उसके बाद मिड कैप, उसके बाद लार्ज कैप, उसके बाद जाके एकदम कंपनी बड़ा बनता है. तो ये जो एसएमई, माइक्रो एंड ये जो स्मॉल का जो फेस है ना, यहाँ पे एक्चुअली कोई भी कंपनी का ग्रोथ जोन रहता है. अच्छा, अगर अभी मैं बात करूंगा टाटा, अभी मैं बात करूंगा मुकेश अंबानी जी, अरे भाई वो तो ऑलरेडी बड़े आदमी है, हर कोई जानता है. लेकिन ऐसा थाउजेंड्स ऑफ कंपनी लिस्टेड इंडियन इक्विटी मार्केट में जो हर साल बड़ा बन रहा है, मतलब छोटा से मीडियम, मीडियम से लार्ज कैप बन रहा है. दोस्तों ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना सबसे प्रॉफिटेबल होता है. तो यही एक थीम है, आपको ना समझना पड़ेगा कि अगर आप स्मॉल कैप में पैसा डाल रहे हो, ये कोई भाई शॉर्ट टर्म वाला चीज नहीं है. भाई 2 महीने में क्या हो गया, 6 महीने में क्या हो गया, 1 साल में क्या हो गया. सर, आपको एक चीज समझना पड़ेगा, व्हेन यू इन्वेस्टेड एनी टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, एटलीस्ट यू नीड टू वेट मिनिमम 4 to 5 years. बट एक्चुअली इफ यू हैव एबिलिटी टू टेकिंग रिस्क, सो आप ना वहाँ पे बहुत बड़ा गेम खेल सकते हो मार्केट में. तो ट्रस्ट म्यूचुअल फंड का ये कॉन्सेप्ट है. अगर आप देखेंगे कि लार्ज कैप कंपनी कितना है, ऑलमोस्ट 100 कंपनीज है, जो बहुत बड़ा बड़ा कंपनी है. अच्छा, मिड कैप कितना है, ऑलमोस्ट 150 कंपनी है, और स्मॉल कैप कितना है भाई, ऑलमोस्ट 4780 कंपनी है, लिस्टेड है, जो कि स्मॉल कैप है. अगर आप देखेंगे क्वालिटी एंड ग्रोथ के कंपैरिजन में, स्मॉल कैप कंपनी 2000 से भी ज्यादा, मार्केट कैप कितना कंपनी है, ऑलमोस्ट 800. अगर आप क्वालिटी देखेंगे, जो कंपनी ने ऑलमोस्ट 2024 में 15% से ज्यादा CAGR के साथ रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट 400 कंपनी है. अगर हम 2021 से 24 का डेटा देखेंगे, ऑलमोस्ट 20% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है ग्रोथ जो कंपनी हुआ है, ऑलमोस्ट 200 स्टॉक्स में. दोस्तों, ये स्मॉल कैप थीम है, आपको समझना पड़ेगा स्मॉल कैप में कितना पोटेंशियल है. और हम नीचे आएंगे, थोड़ा देखेंगे और कुछ डेटा. तो यहाँ पे बेसिकली वाई ट्रस्ट एमएफ स्मॉल कैप फंड. आपको ट्रस्ट एमएफ के स्मॉल कैप फंड में क्यों आना चाहिए? स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग, ऑल अबाउट ग्रोथ इन्वेस्टिंग फंड्स, और स्टॉक पिकिंग, मार्केट ऑल डिफरेंस. तो अलग अलग इन लोगों का एक मोटिव है, एक थीम अलग है. एक कंपनी अगर 20 साल से चल रहा है, उनका एक अलग थीम रहता है. एक कंपनी अगर 2 साल नया स्टार्ट हुआ है, तो अगर उनके पास एक्सपीरियंस है तो उनके पास एक अलग थीम होगा.
ऑलमोस्ट स्मॉल कैप में तो रिटर्न बनाया। तो डिपेंड करता है फंड मैनेजर के ऊपर है, फंड मैनेजर के कैपेसिटी कितना है। दोस्तों अगर हम देखेंगे कि माहिर वोरा जी एंड आकाश जी है फंड मैनेजर। आकाश जी इसके पहले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में भी ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ के आसपास AUM मैनेज करते थे। इससे पहले वो BOI एक्सिस में फंड मैनेजर थे। और जो मिहिर जी है, मिहिर वोरा जी, इससे पहले वो 1.3 लाख करोड़ के AUM के साथ उन्होंने मैनेज किया है ऑलमोस्ट मैक्स लाइफ में। तो इन लोगों के पास एक्सपीरियंस है। इससे पहले ICICI म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, तो दे आर ऑल एक्सपीरियंस्ड गाइज। फंड मैनेजर है, एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है, तो इससे पहले मार्केट में काम किया है। देखिए मार्केट में ना बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि सर हम म्यूचुअल फंड में क्यों जाए, हम डायरेक्ट स्टॉक में ही पैसा लगा दे। यार डायरेक्ट स्टॉक में आप अगर आपको टेक्निकल आता है, आपको फंडामेंटल आता है, ये इफ़ यू नो बेटर देन द फंड मैनेजर जो फंड्स को लेके लास्ट 20, 30, 50 साल से काम कर रहे हैं, उनसे भी ज़्यादा 2 यूट्यूब वीडियो देख के अगर आपको लगता है कि नहीं आप उनसे ज़्यादा अच्छा स्टॉक पिक कर सकते हो, तो फिर यू कैन गो, नो इशू। बट अगर आपको लगता है नहीं बॉस मुझे टेंशन नहीं लेना है, मुझे एक स्ट्रक्चर प्रोडक्ट चाहिए जहाँ पे पैसा भी बनेगा, सेफ्टी के साथ बनेगा, थोड़ा बहुत रिस्क तो वही भाई रहेगा, तो ऐसा अगर आपको माइंडसेट है तो फिर म्यूचुअल फंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग फॉर यू गाइज। बिकॉज स्मॉल कैप, देखिए म्यूचुअल फंड पे भी जाएंगे ना, ये एज के हिसाब से होता है। कभी कुछ लार्ज कैप में डालो, कभी कुछ मिड कैप में डालो, कभी कुछ स्मॉल कैप में डालो, लेकिन स्मॉल कैप में रिटर्न भी ज़्यादा, स्मॉल कैप में रिस्क भी ज़्यादा। मार्केट थोड़ा भी नीचे आएगा तो स्मॉल कैप में अगर आपके पास डायरेक्ट स्टॉक्स रहेगा, भाई मार्केट 10% गिरेगा तेरा तो पोर्टफोलियो 30%, 40% टूट जाएगा। तो दैट इज वाई म्यूचुअल फंड यहाँ पे क्या रहता है, हर लोगों का पैसा एक साथ एक जगह पे रहता है, तो वहाँ पे जो फंड्स मैनेजर रहता है वो डाइवर्सिफाइड करके रखता है। और यहाँ में तो एक चीज़ मैं बोलूँगा, देखिए बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन करने का मौका मिलता है जब आप स्मॉल कैप में पैसा डालते हो। यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज मिलेगा, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, केमिकल, ऑटोमोबाइल, आपके पास कंस्ट्रक्शन, आपके पास टेक्नोलॉजी, फास्ट मूविंग जो कंज्यूमर सर्विस है, ऐसे वाले जो स्टॉक्स है यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे आपको ओवरऑल डाइवर्सिफाइड मिलेगा। आप देखेंगे आपको केमिकल सेक्टर से कुछ स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे, कुछ रहेंगे हॉस्पिटलिटी से, तो ऐसे करके आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में रहता है। तो इसमें सेगमेंट वाइज अगर हम कंपनी के लीडरशिप जो है इंडिया में, ऐसा बहुत सारे कंपनी भी है जो अभी लीडिंग रोल में इंडिया में है, तो कौन सा सेक्टर से है आप देखेंगे कि लार्जेस्ट AC कंपोनेंट प्लेयर मिलेगा, लार्जेस्ट वेल्थ मैनेजर मिलेगा। तो ऐसे ही अगर आप रिटर्न की बात करेंगे कि सर अगर हम म्यूचुअल फंड में पैसा डालते तो कितना टाइम तक वेट करना चाहिए, जो कि मैंने बोला है आपको एटलीस्ट 4 to 5 ईयर्स तक आपको वेट करना है, तभी जाके इक्विटी मार्केट में, म्यूचुअल फंड में आप पैसा अच्छे से एंड बढ़िया पैसा बना पाओगे। अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी देखेंगे कि निफ्टी 100 ट्राई इंडेक्स से निफ्टी जो स्मॉल कैप इंडेक्स है कितना रिटर्न दिया है, अगर हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं कि निफ्टी स्मॉल इंडेक्स ने 18.2 CAGR के साथ रिटर्न दिया है एंड निफ्टी 100 ट्राई इंडेक्स ने ऑलमोस्ट 14.7%, मतलब ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 15%, इधर ऑलमोस्ट 18%, इधर ऑलमोस्ट आपका 15% के आसपास रिटर्न, मतलब ऑलमोस्ट 3.9x एक्स्ट्रा मिल रहा है स्मॉल कैप में। तो दैट इज वाई स्मॉल कैप इज अ गुड थिंग दोस्तों। ट्रस्ट म्यूचुअल फंड बहुत ही बढ़िया फंड है एंड जो राकेश झुनझुनवाला का राइट हैंड हो, जो खुद प्रोमोटर हो और जो खुद इतना सालों का, इतना डिकेड का एक्सपीरियंस है जिनके पास है, तो डेफिनेटली मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप सोच सकते हो ऐसे बहुत सारे और भी NFO चल रहा है मार्केट में, लेकिन मेरे को लगा कि नहीं इसमें पोटेंशियल है, इस ट्रस्ट फ्लेक्सी कैप में अभी पोटेंशियल है, और भी नया कुछ NFO मार्केट में लॉन्च होने वाला है। अगर ऐसे वीडियो आप चाहते हो कि नहीं जब भी कोई नया NFO आएगा उसका पॉजिटिव दिख या नेगेटिव दिख, लेकिन नेगेटिव चीज़ इसमें ना एक ही चीज़ है कि अगर आपको मार्केट में अभी लग रहा है कि नहीं सर मार्केट तो बहुत ओवर बॉट है, मार्केट अभी बहुत बढ़ गया है, ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब 2020 में ऑलमोस्ट 3830 के आसपास निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स था, उसके बाद से ऑलमोस्ट 18,700 मतलब 19,000 के आसपास हो गया है। तो यहाँ पे तो बहुत बार मार्केट में नीचे डाउनफॉल हुआ है ना। देखो मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर से क्रैश हुआ, ऊपर आया, फिर से क्रैश हुआ, ऊपर आया, फिर से क्रैश हुआ, फिर से क्रैश हुआ। कितना बार लास्ट 4 साल में ऑलमोस्ट छोटा मोटा तो करेक्शन आता रहता है। तो आप बोलोगे सर रिस्क है, हाँ डेफिनेटली रिस्क है भाई, आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे फिर से नीचे आएगा, यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे फिर से नीचे आएगा। सो अगर आपका व्यू एटलीस्ट 3 से 4 साल है तो आपका पैसा ऑब्वियसली बनना है। सो अभी ऐसा क्वेश्चन है कि भाई कितना पैसा डालना है,
सर आप कुछ भी अमाउंट डालो, अगर आपके पास बैंक में 50,000, 5 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख जो भी अमाउंट पड़ा है, आपको लग रहा है कि नहीं ये पैसा रहेगा तो अल्टीमेटली पैसा फ्री बार्ड होता है, खर्चा ही होने वाला है, आप डाल दो स्मॉल कैप में। और कमिंग 3 से 4 साल के लिए आप मार्केट का ये जो फेज है, ये जो जर्नी है, और भी ग्रोथ आने वाला है इंडियन स्टॉक मार्केट में, इसका अनुभव लो, आप मार्केट का अनुभव लो। बिकॉज मार्केट क्या है ना दोस्तों, अल्टीमेटली ऊपर ही जाएगा और आपका पैसा भी बनेगा। तो अगर आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हेल्प चाहिए कि कैसे करना है, कहाँ पे करना है सर, और थोड़ा हेल्प कर दीजिए, नीचे मैं नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, इस नंबर पे आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो, हमारे टीम को डायरेक्टली कॉल करो, बात करो, और कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे करना है, मैं आपको पूरा गाइड करूंगा। एंड गाइज, वी आर सेबी रजिस्टर्ड, वी आर एम्फी रजिस्टर्ड, वी आर एपमी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा कोई चीज़ नहीं कि मैं ऐसे ही विदाउट एनी डेटा मैं बात कर रहा हूँ, ये पूरा रेगुलेटेड प्रोडक्ट है। एंड मार्केट में ऐसा बहुत सारा एनएफओ मार्केट में आता है, न्यू फंड ऑफर। आप क्या चाहते हो, नेक्स्ट कौन सा एनएफओ के ऊपर मैं बात करूं, नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, क्रिप्टो के ऊपर, क्या टॉपिक पे अल्टीमेटली बात करना है? यार क्रिप्टो मत पूछ लेना, क्रिप्टो में मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट है उसको लेके मैं बात नहीं करता, वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा रिस्क है। यहाँ पे तो आपको 3 साल में पैसा बनेगा ही बनेगा, लेकिन उधर क्रिप्टो में आपका 3 साल में पैसा बने ना बने, जितना है उतना भी चला जाएगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, एंड नेक्स्ट मैं और भी ज़्यादा कंटेंट, और भी ज़्यादा वीडियोस लेके आऊँगा, एकदम पक्का प्रॉमिस है इस बार। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आ जाओ इमीडिएटली PhD कैपिटल हिंदी को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करके यहाँ पे जो बेल आइकन है, बेल आइकन पे ऑल कर दो, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा वीडियो। और अगर आप बंगाली में देखना चाहते हो, बांग्ला में देखना चाहते हो, तो बंगाली में भी हमारा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करो और इस घंटी को प्रेस कर दो, तो फिर आपको नोटिफिकेशन बहुत पहले एंड फर्स्ट मिल जाएगा। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।